हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग की फाइट पैंसी से हो रही होती है। पैंसी लियो फैंग से पावर लेवल में काफ़ी हाई था। तभी लियो फैंग वहाँ पे बबाता को स्पेसशिप के साथ बुलाता है, जहाँ पे बबाता ने अपनी स्पेसशिप से ही पैंसी के स्टार ईटिंग ग्रास और साथ में स्नेल फ्लावर की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी मो यून वाइन्स के साथ मिल करके। यहाँ पे लियो फैंग ने सक्सेसफुली फायर फेनिक्स क्लैन को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वहीं पे लियो फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से मैसेज मिलता है, जहां पे लियो फैंग ने 82% एक्यूरेसी के साथ इस मिशन को कंप्लीट किया था। अब लियो फैंग को सेकंड मिशन मिलता है, जहां स्टार फील्ड के अंदर ब्लड डीमन ट्रायल को रोकना था और 1 बिलियन पीपल लोगों को वहां पे बचाना था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 500 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियो फैंग अपनी स्पेसशिप को लेकर के स्टार फील्ड के अंदर एंटर कर चुका था। वहीं पे डायलन लियो फैंग से कहता है कि योर हाइनेस, हम लोग फाइनली ब्लड डीमन किंग की टैटरी स्टार फील्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। मगर योर हाइनेस, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आखिर आपने वीली गैलेक्सी के अंदर आकर के 1 बिलियन पीपल लोगों को बचाने के लिए क्यों सोचा? आप 1 मिलियन लोग को भी बचा सकते थे दूसरी प्लैनेट पे जाकर के। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि डायलन, तुम्हें पता है मेरे होम टाउन अर्थ पे कई बार ऐसा हो चुका है कि कई सारे एलियंस ने आकर के हमारे अर्थ पे अटैक किया और ना जाने कितने लोगों को वहाँ पे जान से मार दिया। उस समय मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी नहीं थी कि मैं उन एलियन से फाइट कर सकूं। इनफैक्ट मैं तो तब कल्टीवेशन भी करना नहीं जानता था और मेरी आंखों के सामने कई हज़ार लोगों की लाशें बिखरी हुई थी और उन सब को बचाने के लिए हमारे अर्थ प्लैनेट के कई सारे वीर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। वो लोग अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे, मगर फिर भी उन लोगों ने अपने अर्थ की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। तो मैं समझता हूँ कि आखिर इतने सारे लोगों का मरने का दर्द क्या होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया सबसे ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए। ये सुन कर के बबाता तुरंत ही लियो फैंग के पास आकर के कहती है कि फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं उस प्लैनेट के करीब जहाँ पे ब्लड डीमन ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। तभी हम उस प्लैनेट को देखते हैं जिसके अंदर ब्लड डीमन ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है। वहीं पे कई सारी एलियन शिप आकर के वहाँ पे लैंड करती हैं और उस शिप के अंदर से कई सारे बॉक्सेस उस शिप से सीधा ही ज़मीन की तरफ आके गिर रहे होते हैं और उन सारे ही सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर ह्यूमंस कैद होते हैं, जहाँ पे वो सारे ह्यूमंस घबरा करके एक दूसरे से लिपटे होते हैं कि आखिर अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमें कौन बचाएगा। वहीं पे लगातार वो सारे ही सिलेंड्रिकल क्यूब्स नीचे की ओर गिरे जा रहे होते हैं और वहीं पे कुछ सैनिक तो आकर के उन सारे ही लोगों को परेशान भी कर रहे होते हैं, जिसमें से हमें 2 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम ओशियन और दूसरे का नाम वूवा होता है। ये दोनों ही लवर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से गले मिल करके रो रहे होते हैं, जहाँ पे ओशियन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भी सीधा ही ज़मीन पे आकर के गिर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बड़ी ही मुश्किल से खड़े होते हैं और उन सब पे नज़र भी लियो फैंग की पूरी टीम की भी बनी होती है। वहीं पे एंट्री होती है डीमन रैबिट की, जो कि आते के साथ उन सारे ही लोगों से कहता है कि तुम सबका स्वागत है ब्लड डीमन ट्रायल के अंदर। मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस कंपटीशन में लगभग 1 बिलियन लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं और मैं जानता हूं कि मैंने तुम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर के आया हूं, मगर तुम लोग एक चीज़ को जान जाओ, जब तुम लोग ब्लड डीमन ट्रायल के अंदर एंटर कर चुके हो, तुम 1 बिलियन में से जो भी टॉप 100 बचेगा वही यहाँ से ज़िंदा वापस जाएगा और जो टॉप 100 होंगे
उन्हें मौका मिलेगा ब्लड डीमन किंग को सर्व करने का और साथ में नई दुनिया को फ़तेह करने का। तुम्हारे सामने एक नई दुनिया हाजिर है, इसलिए अपने वेपन्स को उठाओ और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। जितना जल्दी यहाँ पे जितने लोग मारे जाएंगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ये कहने के साथ वो हवा में फ्लोट करता है और चिल्ला करके उन सारे ही लोगों से कहता है कि अब देर किस बात की, जब तुम लोगों ने वेपन उठा लिया है तो अटैक करना शुरू करो। वहीं पे वो सारे ही लोग एक दूसरे को ही डर करके मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो कांपते हैं और कुछ लोग तो गलती से ही एक दूसरे को ही मार लेते हैं। ये सब लोग आम लोग होते हैं। ये सब देख करके लियो फैंग तुरंत ही डायलन से कहता है कि आखिर ब्लड डीमन किंग यहाँ पे करना क्या चाहता है। वहीं पे डायलन कहता है कि मुझे देख करके तो ऐसा ही लगता है जो राइनस की ब्लड डीमन किंग यहाँ पे ब्लड डीमन वॉरियर को तैयार करना चाह रहा है, इसलिए इसने यहाँ पे 1 बिलियन लोगों को आपस में लड़ा दिया है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो टॉप 100 में आ जाएगा और ब्लड डीमन किंग को फिर उन टॉप 100 को कल्टीवेशन और उनकी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा पावरफुल करने में उसे बहुत ही कम टाइम लगेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो यहाँ पे अपनी एक वैशी दरिंदों की टीम बनाना चाहता है। ये जान करके लियो फैंग कहता है कि मैं इसे होने नहीं दूंगा। वहीं पे हम उसी प्लैनेट का सीन देखते हैं जहाँ पे डीमन ट्रायल हो रहा था, जहाँ पे ओशियन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक वेपन को लेकर के। वहीं पे एक वॉरियर काफ़ी तेज़ी से ओशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वहीं पे ओशियन उस वॉरियर को देख करके ज़रा सा भी हिलता नहीं है, वो डटा रहता है। मगर तभी लियो फैंग वहाँ पे अपनी वर्ल्ड रिंग को समन करता है और उसके अंदर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स इस नीचे अर्थ पे फाइट कर रहे होते हैं ब्लड डीमन ट्रायल के अंदर, उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके लियो फैंग ने अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर खींच लिया होता है। ये देख करके वहाँ पे आसपास के जितने भी ब्लड डीमन किंग के वॉरियर्स होते हैं वो एकदम दहल चुके थे। वो गुस्से में आ करके इधर उधर देखने लगते हैं और वहीं पे वो बेचारे मासूम 1 बिलियन लोग जब एक अलग से यूनिवर्स में आते हैं, वो लोग फिर से एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश करने जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो वॉरियर इस ओशियन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। मगर तब तक लियो फैंग आकर के अपने ग्रेविटी प्रेशर को रिलीज़ करता है और उन सारे ही लोगों को वहीं पे सप्रेस कर देता है और उन सबसे कहता है कि अगर यहाँ पे किसी ने भी एक दूसरे को मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इसलिए तुम सब के सब अभी यहीं पे रुक जाओ और इस फाइट को यहीं पे रोक दो। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ कोई भी किसी को भी यहाँ पे हर्ट नहीं करेगा। लियो फैंग की इतनी कोल्ड आवाज़ को सुन करके वो सब डर जाते हैं और सारे के सारे पीपल्स पीछे जा कर के खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अब लियो फैंग के ख़िलाफ़ जा सकें। वो लोग तो पहले ही से ही बहुत ज़्यादा ही डरे थे। वहीं पे हम रैबिट को देखते हैं जो कि अपने सामने उन सारे ही लोगों को ब्लड डीमन ट्रायल के अंदर से गायब होता हुआ देख करके भड़क जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन कमीना था जिसने मेरे लोगों को यहाँ से गायब कर दिया है। वो वहाँ पे लियो फैंग की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वहीं पे लियो फैंग उस वर्ल्ड रिंग को अपने हाथ में लेकर के डायलन से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं पे डायलन और लियो फैंग जैसे ही पलटते हैं वहाँ पे रैबिट पीछे उन लोग के आके खड़ा हो जाता है अपनी टीम के साथ। तुरंत ही लियो फैंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ब्लड डीमन ट्रायल को रोकने की कोशिश की, यहाँ पे तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल स्पीयर को समन करता है और सीधे ही लियो फैंग के ऊपर उससे अटैक कर देता है। वहीं पे लियो फैंग उन सारे ही अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके मो यून वाइन्स को समन करता है और वो सारी ही वाइन्स जा करके उस डीमन रैबिट के सारे ही स्पीयर को ब्लॉक करने लगती हैं। मगर उस स्पीयर की वजह से मो यून वाइन्स के ऊपर कट्स लगने लगते हैं, मगर वो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रही होती है और उतनी ही तेज़ी से उस रैबिट के स्पीयर को कैप्चर कर रही होती है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि
से मेरी मोयून वाइन्स ने रॉक गॉड वाटर के अंदर कल्टीवेशन की है, उसकी वजह से उसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से यहाँ पे ये सारे ही स्पीयर मेरी मोयून वाइन से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और वहीं पे वो रैबिट अपनी पावर को रिलीज करके अपने सारे ही स्पीयर को मोयून वाइन से छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वो गुस्से में कहता है कि आखिर एक डोमेन मास्टर मेरे वेपन्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। मैं एक वर्ल्ड मास्टर 9th लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो डीमन रैबिट फिर से अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने सारे ही डीमन स्पीयर को मोयून वाइन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये मोयून वाइन्स लियोफैंग की वाइन्स थी, किसी को एक बार पकड़ ले तो दोबारा छोड़ती नहीं है। ये जान करके वो रैबिट अपने साथियों के साथ लियोफैंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर तभी डायलन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत बकवास कर ली। ये कहने के साथ डायलन अपने डोमेन को फैलाता है और डीमन रैबिट के साथ साथ उसके पूरे ही साथियों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कैप्चर कर लेता है। वहीं पे डीमन रैबिट जब डायलन को देखता है और जब उसकी पावर को वो सेंस करता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो इमॉर्टल गॉड हो, आखिर तुमने अपनी ब्रेथ को क्यों हाइड किया था? क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे मास्टर से डर नहीं लगता है? वो तुम सबको यहाँ पे जिंदा जला के राख कर देंगे। क्या तुम उनकी एबिलिटी के बारे में नहीं जानते हो? वहीं पे डायलन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर और ब्लड डीमन किंग वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम्हारी औकात मेरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है, जैसे कि तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे रैबिट कहता है कि आखिर हम लोगों का गुनाह क्या है? तुम लोग आखिर हमें टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तभी लियोफैंग कहता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन किंग ने ना जाने कितने लोगों को अपने मज़े के लिए जान से मार दिया है, और वो अभी भी 1 बिलियन लोगों को यहाँ पे एक ऐसे ट्रायल के अंदर झोंक दिया है जहाँ पे इन लोगों के पास एक दूसरे को मारने के अलावा कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लड डीमन किंग चाहता तो वर्चुअल यूनिवर्स बैटल कराता, जिसमें वो आराम से कई लाख बिलियन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफ़र दे सकता था, और उनमें से वो टॉप 100 को चूज़ करके अपने ब्लड डीमन टेरिटरी के अंदर ज्वाइन करा सकता था एज अ वॉरियर। मगर तुम्हारे ब्लड डीमन किंग को तो सिर्फ मज़ा करना था, क्योंकि उसे लोगों को मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये सुन करके वो रैबिट कहता है कि आखिर तुम क्या जानो रियल फाइट क्या होती है और वर्चुअल यूनिवर्स बैटल क्या होता है। जब रियल फाइट होती है तभी हमें उनकी पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। ये सुन करके लियोफैंग डायलन से कहता है कि डायलन, अब वक्त आ चुका है कि तुम इन लोगों को भी इनकी पोटेंशियल को दिखाओ कि आखिर ये लोग किस काबिल हैं। ये सुनने के साथ डायलन अपनी मुट्ठी को बंद करता है। डायलन का ये सिर्फ करना ही था। यहाँ पे रैबिट के पीछे उसके जितने साथी होते हैं वो लोग पिचकारी की तरह फूट जाते हैं, जैसे कि एक गुब्बारे को अपनी मुट्ठी में मसल दिया जाए। ये देख करके रैबिट की यहाँ पे फट के 4 हो चुकी थी, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मगर डायलन उसे भी नहीं छोड़ता है। उसे भी पूरी तरीके से गुब्बारे की तरह क्रश करके फाड़ करके रख देता है। तभी वहाँ पर डायलन लियोफैंग से कहता है कि योर हाइनेस, हमारा यहाँ का मिशन कंप्लीट होता है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी वो लोग अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के काफ़ी तेज़ी से स्टार फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। और तभी लियोफैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर जाता है और उन सारे ही 1 बिलियन लोगों से कहता है कि जैसा कि आप सभी लोगों की यहाँ पे जान बच चुकी है, और अब आप लोगों को किसी भी खूंखार जानलेवा ब्लड डीमन ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बचा लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे वापस भी आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सभी लोगों को सेफली एक दूसरे प्लैनेट पे अपनी नई ज़िंदगी को बसा सकते हैं, और आप सबकी प्रोटेक्शन की गारंटी मेरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे
किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पे सेफ हैंड में हैं। ये सुनने के साथ वो सारे ही लोग जो कि अपने हाथ में वेपन लिए थे, वो सब अपने अपने वेपन को छोड़ करके वहाँ पर चिल्ला करके कहते हैं कि थैंक यू लॉर्ड ब्लैक क्लोड डीमन, आपने हमारी जान बचा करके हम पर उपकार किया है, आप हमारे भगवान हैं। वहीं पे वो दोनों ही कपल ओशियन और वूवा एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। और वहीं पे बबाता इतने लंबे 2 मिशन को कंप्लीट करने के बाद आराम फरमा रही होती है और उसकी असिस्टेंट कई सारे क्रैब के साथ खेल रही होती है। तभी कुछ क्रैब जाके उसे पकड़ के उसे टॉर्चर करते हैं। ये देख करके बबाता वहाँ पे हंस रही होती है क्योंकि ये सब किया धरा बबाता का ही होता है। तभी लियो फैंग वहाँ पे आता है और बबाता लियो फैंग को बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से एक मैसेज आया है, जैसा कि तुमने यहाँ पे सेकंड रिंग टास्क को कंप्लीट कर दिया है उससे ही रिलेटेड रिव्यू हैं। तभी बबाता लियो फैंग को पढ़ के बताती है कि लियो फैंग, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की हायर कमांड्स की तरफ से बताया गया है कि तुमने इस बार 90% एक्यूरेसी के साथ इस सेकेंड रिंग टास्क को कंप्लीट किया है और लगभग तुम्हें 1,80,000 पॉइंट्स दिए गए हैं। और लियो फैंग, इस बार कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये सुन के लियो फैंग वहाँ मुस्कुराता है। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि लियो फैंग, अब यहाँ पे तुम बिल्कुल एलिजिबल हो थर्ड रैंक टास्क के लिए। तभी वहाँ पे लियो फैंग वहाँ पे पड़े हुए कुछ कमेंट्स को पढ़ता है, जहाँ पे पिछली बार फर्स्ट रैंक टास्क में लियो फैंग के बारे में कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स होते हैं और यहाँ पे अब सेकंड टास्क में लियो फैंग के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, जिसे पढ़ करके बबाता वहाँ पे तिरछी मुस्कान देती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड अब ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।